खुशबू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए कि रूपम जी जो है आरोप लगा रही हैं वीरू किशन वंशी जी के ऊपर कि उनके जो माता पिता है वो मतलब नहीं, उनके साथ जो है वो जानकी करके कोई यहाँ पे कोई फ्लैट लड़की में है रहती है, वो उनको दिया बोल रहे थे कि किडनैप करके रखा गया। दिल्ली का वो है, उनका माता पिता होल्डर का काम बनाते हैं, काम करते कौन हैं। है ये रूपम? जो एडवोकेट बताती हैं। अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी जो खुद को पिछले 3 साल से वकील कहती अच्छा, है। वो बिना डिग्री की है। नहीं, अब शायद डिग्री हो गया है कंप्लीट। इससे पहले डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, तब से वो कोट पैंट पहन के कहती थी कि हम वकील हैं। बेचारी को बहुत दिन बाद मौका मिला है कोट पैंट पहन के बोलने के लिए। इतना दिन से तो बोल नहीं पा रही थी कि भाई कहाँ मौका मिले, तो भाई पहली बार मौका मिला। हालांकि वो बोली, और जो भी बोली वो झूठ बोली। वो झूठ कैसे बोली उस बात का प्रमाण है हमारे पास। ये जिसके बारे में वो कह रही है, जिस बच्ची के बारे में कह रही है, जिस बच्ची के साथ मारपीट हुई है, तो उसका सारा वीडियो आप लोग के पास अब तक देख चुके हैं। उसमें वो बच्ची थी, मौजूद थी। ये वीडियो में दिख रहा है, पीछे में खड़ी थी जिस दिन मारपीट हो रही थी। वो आपने अपनी आंखों से देखा। हालांकि वो लोग पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, कट कट करके दिखा रहे हैं। ये भी आप लोग नोटिस किए हैं कि वो कट कट करके दिखा रही है, पूरा वीडियो नहीं दिखा रही है। उस वाले फोन से वीडियो भिजवाओ हमारे फोन पे, जो उनके माँ और पिताजी का वीडियो आया हमारे पास। हुआ यूं कि जब एफआईआर हुआ उनके ऊपर, उस बच्ची ने एफआईआर किया क्योंकि घटनाक्रम पर वो बच्ची मौजूद थी। हम बार बार कह रहे हैं कि हम बाद में आए हैं, डे वन से हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं थे, हमको कॉल गया है। तब जाके क्या हुआ कि हमको पता चला तो हम आए, तब तक वहां पे मारपीट हुई थी। उसका जो बेटा पृथ्वी है वो ऑलरेडी 3 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करके दिल्ली से आया है। हम नाम उन लड़कियों का नहीं लेंगे क्योंकि प्राइवेसी होती है, किसी का नाम लेकर हम उसको बदनाम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन 3 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद जो कर चुका हो जो लड़का पहले, वो आगे कोई भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे उसके साथ हुई तो एफआईआर तो वही करेगी। हम तो घटनाक्रम पे मौजूद नहीं थे। हाँ, जब हम आए हैं उस एफआईआर में लिखा हुआ, बाद में जब खुशबू रॉय आई तो उनके साथ भी मारपीट हुई, ये लिखा हुआ है एफआईआर में, बजाते आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी एफआईआर की कॉपी चाहिए तो वो भी हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बात उस बच्ची की है, तो उस बच्ची के घर पे वो लोग पहुंचे थे परसों या से 2 दिन पहले धमकी ये देने पहुंचे थे कि अगर जो है आपकी बेटी को कहिए कि एफआईआर वापस ले ले, अगर वापस नहीं लेती है एफआईआर तो उसको जान से मार दिया जाएगा। और धमकी देने कौन पहुंचा ये जानिएगा तो आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। धमकी देने पहुंची उसकी बेटी जिसका नाम प्रार्थना है, और उसका होने वाला दामाद जिसका नाम पारथ है, शायद पारथ या कुछ करके नाम है, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। शायद उन्होंने जैसा कि बताया, हमने पूछा कि क्या नाम था, नहीं, भरत सोटी। बेटी का नाम है प्रार्थना जायसवाल, और जो होने वाला दामाद है उसका नाम है भरत सोटी। अब यहाँ पे समझिएगा कितना बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या कह रही है डे वन से कि हमारा रिश्ता बेटी का टूट चुका है, कह रही है ना आप लोगों को। बेटी का रिश्ता के आड़ में बोल रही है ना कि इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। तो जिसकी बेटी का रिश्ता टूट गया हो, अगर वाकई टूट गया होता, तो उसकी बेटी और जो होने वाला दामाद पारथ सोटी जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में वो पहुंचा कैसे उसके घर पे, हम ये पूछना चाहते हैं। और जिसके बारे में वो कह रहा है, ये देखिए, ये वीडियो उन्होंने बना के भेजा है, ये आप लोग सुन लीजिए आराम से। ये उनकी बच्ची का मम्मी और पापा है। जो हमारी बेटी है उन्होंने किडनैप करके नहीं रख रखी है, ये उन्होंने गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो खुद ही गई है यहाँ से, हमारे घर से खुद गई है और वो वहाँ ठीक रह रही है। जैसे कुछ नहीं, हमारी बात भी होती है, रोज बात होती है, बस अभी नहीं हो रही है, 2-4 दिन से बात नहीं होती है। और ये जो इनके मीना मांडवी जो है, इनके दामाद और इनकी होने वाले दामाद आए थे, इनकी लड़की आई थी, हमसे बात करी थी और बोल रहे थे कि ये केस वापस ले लो, अपनी लड़की को समझाओ, कहो कि ये केस वापस ले, इसको समझाओ। अब इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो वही जानती है। उसके साथ जो हुआ है हम क्या कह सकते हैं इस मामले में? इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो उनके इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है। उनके ऊपर इल्जाम जो लगाया है, वीरवंशी के ऊपर इल्जाम लगाया वो गलत है, वो गलत है। सुराय पे जो इल्जाम लगाया गलत है। यहाँ से वो किडनैप करके रख रखी है, वो हमारी लड़की बिल्कुल सही रख रखी है और पास करवाते हैं, बात करवाते हैं फोन पे ऐसा और सही रखते हैं। हमारी रोज बात होती है। बस अभी उन्होंने ये भी कहा था कि हम भेज देंगे, ये भी कहा था उन्होंने भेज देंगे, मगर कोई बात नहीं, वहाँ पे रह रही है, उसका मन है काम करने का, वहीं पे रहेगी। वो लड़की ने मना कर दिया, वहीं रहेगी। वो एक परिवार की तरह है, मेरी लड़की का सही रह रही है। सुन लिया आप लोग? लोग हैं, हमारी बात हुई है,
बहुत ये और लंबा वीडियो है, इतना लंबा चलाने की आवश्यकता नहीं, इतना काफी है सच्चाई जानने के लिए। ये उस बच्ची के माता पिता है जिसके पास पहुंची थी उसकी बेटी प्रार्थना। अब तक तो हम नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब वो पहुंची है परसों वहां पे, तब हमें पता चला कि उसकी बेटी कौन है और उसका होने वाला दामाद कौन। इससे पहले हम कभी लिए थे नाम किसी भी इंटरव्यू में, हमने कहा था कुछ भी, लेकिन जब वो इस लेवल तक गिर चुके हैं वो लोग, तो मजबूरन हमें उसका नाम लेना पड़ रहा है। जो भी है उसकी बेटी प्रार्थना और उसका होने वाला दामाद भरत सोट्टी, उसको एक ही लाइन में कह देंगे कि तुम जो समझते हो अपने आप को काबिल और माँ के दलाली करने जो वहां गए थे, तो कोई भी इंसान तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार की तरह गिरा हुआ नहीं है जो तुम्हारे कहने से डर नहीं जाएगा और पीछे नहीं हट जाएगा। भले वो लोग गरीब हैं, भले वो लोग कमजोर हैं, लेकिन किसी की दलाली का पैसा खा के ऐसो आराम नहीं करते। वो लोग अपनी मेहनत से, बोल रही थी ना कि होल्डर बनाने का काम करता है उसकी माँ, बोल रही थी ना। आप समझिए किसी के बिना परमिशन के वीडियो शूट करना गलत होता है ना, लेकिन बिना परमिशन का वीडियो शूट करके यहाँ भेजा गया उस बच्ची के माता पिता का। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं उनके परमिशन से दिखा रहे हैं। हमने पूछा कि आंटी आप इस बात को रख सकती हैं, तो वो वीडियो बना के हमको भेजिए तब ना दिखा रहे हैं। अगर वो ये व्हाट्सएप पे आया हुआ वीडियो है, जिस किसी भी फोन से आया, हम उसमें भी कहिएगा तो आपको प्रमाण दे देंगे। उन्होंने खुद भेजा है हमें, जब उनको पता चला कि यहाँ से जाने के बाद वो लोग हमारे बेटी के बारे में और गलत गलत बोल रहे हैं, तब जाके उन्होंने खुद बोला है। और वो कह रही थी कि वो उसका फैक्ट्री चलाते हैं, ये चलाते हैं। ये बात भी आगे इन्होंने कहा है कि वो लोग होल्डर में बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्री किसी और की है, वो लोग मजदूरी करते हैं। तो ठीक है, मजदूरी करते हैं, लेकिन सीना चौड़ा करके और सच्चाई से जीते हैं। हराम की और दलाली की पैसा खा के नहीं जीते हैं कि तुम लोग की तरह पलट जाएगा कोई। और किसी के भी बच्ची के साथ गलत होगा, माँ बाप बच्ची के साथ हमेशा खड़ा रहता है। अच्छा, वीरू किशन वंशी क्या आपके हस्बैंड है? उनका आरोप ये भी है आपके ऊपर। वीरू किशन वंशी को लेकर आरोप है जी, कि आपके वो हस्बैंड है वीरू किशन। हमारे हस्बैंड है। हाँ। इस बात का कोई प्रमाण दिया उन्होंने आपको? प्रमाण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। जी। तो आरोप लगाने के लिए तो भाई कोई भी किसी पे लगा सकता है। आप लोग जितने लोग हैं, वो जहां भी काम करते होंगे, वहां पे लड़कियां काम करती हैं कि नहीं, हमें इसका जवाब दीजिए। जहां भी आप लोग काम करते हैं, वहां लड़कियां काम करती होगी कि नहीं? करती हैं। इसका मतलब वो आपकी पत्नी है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी महबूबा है। भाई एक ऑफिस में एक जगह पे अगर दो लड़के लड़की काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके बीच रिलेशन हो, ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी है? नहीं है ना। तो फिर कैसे आप आरोप लगा सकते हैं किसी पे? और अगर ऐसा आप कह रही हैं तो इस बात का कोई प्रमाण होना चाहिए ना। आपका तो प्रमाण पूरा दुनिया में घूम रहा है, हमारा भी। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप वायरल कर दीजिए अगर ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है तो हमसे जुड़ा हुआ। अगर हम गलत होंगे तो ठीक है, साबित हो जाएगा गलत और सही। इतने दिन से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा? कभी आप लोगों को ऐसा लगा? ऐसा तो नहीं आज पहली बार आ रहे हैं हमारे पास आप लोग। जब से हमारा ये ऑफिस खुला है ऑलमोस्ट, तभी से लगातार सभी लोग आ रहे हैं। जब भी कोई मामला होता है आप लोग आते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं। कभी आपको ऐसा लगा? तो वो जो जानती नहीं है, जो देखती नहीं है, जो रहती नहीं है, उसको कैसे पता चल गया कि भाई क्या है? इसी से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले के चरित्र पे उंगली उठा रही है। इसी से पता चल रहा है ना। आज तक हमारे वो कह रही थी वीडियो में कि यहाँ पे धंधा होता है, कह रही थी। इतने दिन से आप लोग आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा हमारा हमेशा ऑन रहता था। सीसीटीवी लगा के कोई धंधा करवाता है क्या? और उसके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, ये हम कह रहे हैं, पता कर लीजिएगा जाके। कैमरा नहीं है ना, ये देखिए, यही बता रहे हैं। हमको भी पता चला, कुछ लोग वहां के बता रहे थे। तो वो धंधा तो वो करवाती होगी उसके आड़ में, जब कुछ प्रमाण ही नहीं है तो वो करवाती होगी ना। हम कैसे करवा रहे हैं? किसी के कह देने से कि फलाना ये है, वो साबित हो जाएगा। हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, आप लोग मान लीजिएगा? मान लीजिएगा? नहीं ना मानिएगा? कहिएगा इस बात का क्या प्रमाण है, कहिएगा ना। तो पूछिए ना उनसे, इस बात का क्या प्रमाण है। भाई होता क्या है पता है, आज के जमाने में अगर कोई चीज कोई भी किसी भी तरीके से अगर वो नहीं हार पाया ना, तो बस सिंपल सा तरीका है, उसका किसी से नाम जोड़ दो, किसी से वो जोड़ दो। हमारा उनके बारे में अगर कोई कह रहा है तो उनका तो सबूत घूम रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है ना। आप लोग तो देख भी चुके होंगे। हमारा भी घुमा दो भाई, अगर हम गलत हैं तो कहना क्या है। उनको कहना कि तेज प्रताप यादव आपको सपोर्ट कर रहा है, मत कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमको पूरा तेज प्रताप भी सपोर्ट कर रहा है, नीरज कुमार भी सपोर्ट कर रहा है। हम जेडीयू में हमारा इंटरव्यू नहीं चलता है। हमारे चैनल को कभी खंगाले होंगे आप लोग, कभी न कभी तो एक बार देखे होंगे। कौन ऐसा नेता है जिसका इंटरव्यू हमारे चैनल पे नहीं है? बोल तो रही हैं। अब उनके कहने से क्या होगा, वो राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही हैं। उनके पक्ष में बोलिए 10 को जेडीयू वाला ये बात बोले। कौन ऐसा जेडीयू वाले हैं जो हमें नहीं जानते हैं?
कौन ऐसा बीजेपी वाले हैं जिनके जो हमें नहीं जानते हैं? इसका मतलब सब हमारा सपोर्ट कर रहा है। तेज प्रताप और हमारे बीच की जहां तक बात है, हमारे बीच वही संबंध है जो एक पत्रकार का एक नेता के बीच होता है। आप लोग नहीं जाते हैं तेज प्रताप के पास कभी? अगर लेना होगा आप लोग को इंटरव्यू तो आप लोग जाइएगा कि नहीं? अगर आप जाइएगा तो फोटो खिंचवाइएगा कि नहीं उनके साथ? ये तो सबका शौक होता है, सब चाहता है कि भाई बड़े नेता के साथ एक दो फोटो हो जाए। ये तो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी बड़े नेता के पास लोग जाता है तो फोटो खिंचा के लोग स्टेटस लगाते हैं। तो भाई हम भी लगाते हैं, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है आप बताइए ना। इसका ये मतलब है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा खुशबू जी ये बताइए कि वीरू किशन वंशी सामने आकर मतलब क्यों नहीं मीडिया में बाइट दे रहे हैं? नहीं वो दे रहे हैं, वो हर रोज बाइट दे रहे उनके हैं। प्रति बोला अच्छा जाए एक तो बात अपराधी बताइए, हैं। उनके प्रति जो बोला जा रहा है कि अपराधी हैं, वीरू अपराधी है, वो एक मिनट गुंडा बताइए, है, वो ये चिप चुराता है, पेन ड्राइव, ये बहुत सारा आरोप लग रहा है, क्या कहिएगा? अब हम क्या ही बोले। अच्छा अपराधी साबित करने वाला कौन होता है? कोर्ट होता है, जज होता है, वकील होता है, ये हम और आप होते हैं। हम और आप होते हैं, ये बताइए। कोर्ट होता है उसके लिए, जज होते हैं उसके लिए, वकील होते हैं उसके लिए। वो साबित करेगा ना कि वो अपराधी है कि नहीं है। और अगर ये बात बिना मानवी पर जो हम आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगा है, एक भी प्रूफ दिया उन लोगों ने? पॉइंट एगो कॉपी में लिखा हुआ है। अरे तो हम 1000 का पॉइंट बना के लिख के बोल दे आप लोग को, बिना मानवी ये, बिना मानवी वो है, बिना मानवी ने चोरी किया, बिना मानवी ने लूट किया, बिना, हम भी बना के सुना देते हैं। उसमें क्या है? हमको भी लिखने आता है, लिख देते हैं। लिखने में क्या है भाई? उस बात का प्रमाण दीजिएगा ना, दीजिएगा ना। हमारे ऑफिस पे जो डकैती हुआ, तो जो ले गई सामान, तो FIR कॉपी हम दिखा रहे हैं ना। हम आपको दिखा रहे हैं ना कि हमने FIR में मेंशन किया है 5 फोन यहाँ से चोरी हुई है, हमारे ऑफिस की तोड़फोड़ हुई है, ये साक्ष्य आपके सामने में है ना। और जो वीडियो दिखा रही है हमें बदनाम करने के लिए, उसी वीडियो से पता चल रहा है कि तोड़फोड़ वो लोग कर रही है। एक बात समझने वाली बात है कि जब हम लोग यहाँ पे, वो बार बार कह रही है वो महिला कि हमने खुद से तोड़फोड़ की है, वो कह रही है ना। आप इस वीडियो को देखिए और आप ही डिसाइड करिएगा कि तोड़फोड़ कौन कर रहा है। जब हम ही नहीं है, जब हम कमरे में बंद है, तो तोड़फोड़ मेरा भूत आके कर दिया। 2 चेहरा मेरा, 2 भूत, एगो अंदर था और एगो भूत मेरा बाहर था। तो बाहर वाला जो भूत था वो तोड़फोड़ कर रहा था और हम अंदर में थे, समझे? ये देखिए, ये उन्हीं का वीडियो और उन्हीं के लोगों के द्वारा शूट किया गया। इसके नजर में मैं चोर हूँ, इसके नजर में मैं समाज के लिए अच्छा काम नहीं करता, सारी चंद दुनिया के लिए। आवाज पीछे से आ रही है, सामान तोड़ने की आवाज पीछे से आ रही है। और ये क्या बोल रही है? देखिए कैसे खूने खून हम लोगों को किया है। पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं, हमारे टीम से कोई भी व्यक्ति दिख रहे हैं?